201 रुपये सम्मान कर रहे हैं अवध भैया इनकी तरफ से। राधा रानी में आगे बढ़ाए रखें। महाराज इस जल का जीवन में बड़ा महत्व बताया है। तुमने देखा होगा कि जल ही जीवन है, पानी नहीं तो ये जिंदगानी नहीं। ये दुनिया शुरू पानी से और खत्म पानी पर है। दो शब्द पानी के बारे में थोड़ा गौर करेंगे। आरे पानी बिना जिंदगानी यथार्थ जिंदगानी है पानी में, और पानी भीतर फूटो अंडा विष्णु जन्मे पानी में। क्या बताया? एक नारायण ने जन्म ले तब कमल खिलाई दो पानी में। हरे कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा सृष्टि रचाए गई पानी में। सरजी तप मुझे एक बारा सरजी तप मुझे हो तब पार निकली गए पानी में। और तप करके जब लौट के आए भोग रचाए रहे पानी में। गौर करना, प्यास लगी थी तब तुरई डूबे गई पानी में। हरे राजा दशरथ ने बाण मारे दो सरवड़ मरे गो पानी में। पंचवटी ने सीता पंचवटी ने सीता रे और रावण बढ़ेगा पानी में। तब हनुमान ने लंका जराई की पूछ बुझाए गई पानी में। ऊपर पानी नीचे पानी, ऊपर पानी नीचे पानी, और शिव दुनिया है पानी में। प्यारी दुनिया दिन विच पानी न होवे तो तू भी मरो पानी में।
महाराज इधर शुक्राचार्य ने आकर के बल्कि कलाई को पकड़ लिया। बल दरवाजे पर जो महात्मा आया है उसे तू जाने दे। कहने लगे नहीं गुरुवर, मैंने दरवाजा भर दिया है, संकल्प छोड़ूंगा। तो शुक्राचार्य बस सागर की टोंटी में बैठ के सूक्ष्म रूप धारण कर गया। अब जल नहीं निकल रहा। बामन भगवान समझ गई। कहने लगे बोले अरे जल क्यों नहीं निकल रहा है? जवाब दिया पता नहीं महाराज, जब सागर में क्या हो गया, टोंटी से जल बाहर नहीं आ रहा। कहने लगे कोई कूड़ा करकट होगा, ऐसा कर इसमें डाल दे। और जैसे ही लकड़ी को डाला तैसे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब बाहर निकल करके खड़े हो गए तो जैसो दिखे बुकर। जो पहले ही मान जाते तो काय के लिए आंख फूट जाती। आज भक्तों संकल्प छोड़ दिया कि मैं 3.5 पग पृथ्वी तुम्हें संकल्प में देता हूं। कहने लगे कहां से नापे? जवाब दिया तुम्हें मेरे राज्य में जौन सी जगह अच्छी लगे वहां से नाप लो। आज भक्त भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया विष्णु भगवान ने भक्तों कि पापी स्वरूप की छाया ने और सूरज के अंश धारे, सूरज के अंश धारे तीन कदम ना पई में बनती बोला। एक पग में आकाश को, एक पग में पाताल को, एक पग में पृथ्वी को। क्या हुआ? हर बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम दे दो, थोड़ी सी रकम और दे दो। नाप चुका 3 कदम मेरी आधी कदम। जवाब दिया है महाराज आधा कदम बाकी रह गया। बल खड़े के खड़े रह गए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बामन भगवान कहने लगे दुख हो रहा है। और अगर दान देते में दुख हुआ, दान नहीं है कि है दान वही है बल राजा। और दानी ने दुख नहीं माना। नहीं माना है। अरे दान दे तुम्हें दर्द हो प्यारे, दान दे तुम्हें दर्द हो। ओ दान नाई जुर्माना जवाब दिया है महाराज दान देते में दर्द हुआ तो वो दान नहीं जुर्माना होता है। देना नहीं चाहते हो तो इनकार कर दो, हम दूसरे के दरवाजे पर जाकर के मांग लेंगे। कहने लगे नहीं महाराज, लेकिन एक बार हम अपनी पत्नी से मिल करके आए। कहने लगे ठीक है। बल पहुंचे हैं, पत्नी ने जैसे ही उदास चेहरा देखा पूछने लगी महाराज क्या हुआ?
राज्य में कोई घाटा आ गया, दरवाजे से कोई भिखारी बिना भीख लिए चला गया, या कोई महात्मा बिना भोजन किए चला गया, क्या हुआ? कहने लगे क्या बताऊं रानी, आज एक बामन अंगल में भगवान आए, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, दरवाजा भर लिया, संकल्प छोड़ दिया, 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया है, अब मैं क्या करूं? पत्नी कहने लगी महाराज, कहने को शरीर तुम्हारा है, कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है, पति के वचनों को हम माने ये तो सौभाग्य हमारा है, जा तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दियो, और पीठ न पाए वो दूर रही, बोटी बोटी करवाए दियो। लेकिन महाराज एक बार महात्मा से मोह मिलाए दो। कहने लगे ठीक। पत्नी आई, विष्णु भगवान कहने लगे बोलो तुम्हारे पत्नी 3.5 कदम पृथ्वी दी है, 3 कदम में मैंने तीनों लोगों को नाप लिया है, आधा कदम बचा है। पत्नी बोली प्रभु मुझे एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? जवाब दिया धन से धनी बड़ा होता है। कहने लगे तो 3 कदम में धन नाप सकते हो तो आधे कदम में धनी को भी नाप लो, मेरे पति को नाप लो। पीठ को नपा दिया। बामन भगवान कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो, तो बल कहने लगे आस मांगो मांगो मुझे कह रहे हो, मेरे द्वार मचाओ दंगा है, मुझे लाज लगे बड़ी शर्म लगे, मेरे द्वार खड़ो भिकमंगा है। तुम जैसे भिकमंगाओं से हम क्या मांगे? कहने लगे फिर भी तो कुछ मांग लो। बल कहने लगे तो ये दे दो कि हम जिस तरफ देखें आपके ही दर्शन हो। कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। अब बल जिस तरफ देखता है उस तरफ बल दौड़, बामन भगवान दौड़ करके। बहुत दिन गुजर गए। इधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान है, पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ चले गए। नारद जी आए, नारद जी को पूछा, नारद जी कहने लगे तब तो तुम ना अटकते, कोई ने दान में आगे बढ़त देखे, तुम्हारे पति यहाँ तक परीक्षा ले गए। मतलब जवाब दिया बल बहुत बड़ा दानी था, तुम्हारे पति बामन अंगुल का भेष धारण करके गए, 3.5 कदम पृथ्वी नापी, 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए, आधे कदम में बल ने पीठ को नपा दिया। बल से कहा आप हमसे कुछ मांगो, तो तुम्हारे पति को मांग लिया। अब आएंगे कैसे? एक ही उपाय है जो तुमसे हो जाए तो। कौन सा? सावन का महीना चल रहा है और हर सावन के महीने में हर बहन अपने भैया की कलाई में राखी को बांधती है। और भक्तों ये सावन का महीना और भैया दूज, ये 2 त्योहार बहन भाई के बड़े पवित्र त्योहार हैं। एक बहन ना हमेशा अपने भाई की भलाई के बारे में सोचती है। जब घर में बेटा पैदा होता है ना, उसी घर में बेटियां पैदा होती हैं। जिस कोख से बेटा जन्म लेता है उसी से बेटियां लेती हैं। जिस माँ बाप ने लाड प्यार से बेटा को पाला उसी से बेटी को पाला। लेकिन जब बेटी घर में पैदा हुई ना,